आरसीबी और केकेआर के मैच रद्द होने की वजह से आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। पॉइंट्स टेबल में इस समय बवाल मच गया है। जहां कुछ टीमों को पॉइंट्स टेबल में नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्ले-ऑन के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्ले-ऑन में अपनी सीट लगभग पक्की कर ली है। साथ में इन 3 टीमों को भी बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनका पत्ता लगभग साफ हो चुका है और बची हुई एक सीट के लिए अब 3 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आरसीबी और केकेआर का मैच रद्द होने से आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आज से वापस आईपीएल 2025 का आगाज होना था, लेकिन बारिश की वजह से आरसीबी और केकेआर का मैच नहीं देखने को मिला और मैच को रद्द करना पड़ा। वहीं अब मैच के रद्द होने से केकेआर, मुंबई और गुजरात जैसी टीमों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आरसीबी की टीम को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। तो क्या है इस समय आईपीएल के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण? आइए एक नजर डालते हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 3 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह दोनों के दोनों मैच भी जीत जाएं, तब भी वह सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑन में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 9 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और उनमें जीतकर वो अधिकतम 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाजा नहीं खुला है, नजदीक भी नहीं। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत और 7 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं तब भी वह अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि यह टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है। वह भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो, लेकिन यह टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का अब पता कट चुका है और यह टीम प्ले-ऑन की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उनके अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ। यानी ये दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जितना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि यह टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती है अजिंक्या रहने की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। आरसीबी के खिलाफ मैच रद्द होने के बाद अब केकेआर के 13 मुकाबलों में 5 जीत, 6 हार और 2 नो रिजल्ट रहा है। कुल 12 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर बनी हुई है। अब इनके सामने एक मुकाबला और बचा हुआ, लेकिन आरसीबी के खिलाफ मैच के रद्द होने से यह टीम आईपीएल से बाहर हो चुकी है। इस टीम को पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा अपना लास्ट मैच जीतकर 14 अंक तक ही पहुंच सकते हैं। हालांकि आईपीएल के इतिहास में वैसे तो कई टीमों ने 14 अंक के साथ प्ले-ऑन में क्वालिफाई किया है, लेकिन इस बार की सिचुएशन को देखकर यह लग रहा है कि शायद ही 14 अंक के साथ कोई टीम प्ले-ऑन में क्वालिफाई करेगी। तो ऐसे में इस टीम का तो इस सीजन का पता कट चुका है। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वही एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ यह टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अधिकतम 19 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है। लेकिन अगर वे केवल 2 मुकाबले भी जीतते हैं तो उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे
जो प्ले ऑन की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है और हालात इनके पक्ष में भी लगते हैं। दिल्ली का अगला मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ है और यह मैच दोनों ही टीमों के लिए प्ले ऑन की रेस को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जिसके बाद चौथे स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत और 5 में हार का सामना किया है। कुल 14 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। मुंबई को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए केवल एक और जीत की जरूरत है। उनके पास अब भी 2 मुकाबले शेष हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 16 से लेकर 18 पॉइंट्स तक पहुंचने का पूरा मौका है। लेकिन गुजरात के खिलाफ हार से उनकी लगातार 6 जीत की स्ट्रीक टूट चुकी है और इस हार से उन्हें पॉइंट्स टेबल में 1 स्थान का नुकसान भी उठाना पड़ा है। वहीं तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम है। पंजाब ने अब तक 11 मुकाबलों में 7 में जीत दर्ज की है, 3 में हार झेली है और 1 मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हुआ है। 15 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब पंजाब के पास केवल 3 मुकाबले बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक भी जीत उन्हें प्ले ऑन में पहुंचा देगी और अगर वे 2 मुकाबले जीतते हैं तो टॉप 2 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फिलहाल इस टीम के पास बेहतरीन नेट रन रेट और संतुलित परफॉर्मेंस है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी चरम पर है। लास्ट मैच की जीत ने पंजाब के सामने प्ले ऑन का रास्ता खुला ही नहीं बल्कि लगभग तय भी कर दिया है। अब उनका फोकस टॉप 2 में फिनिश करने पर होगा। वहीं पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आती है शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात की टीम। गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 8 में जीत दर्ज की है, जबकि केवल 3 में हार का सामना किया है। 3 मुकाबले ही गंवाए हैं। कुल 16 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है। हालांकि अब यह टीम वैसे तो प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि अब तक के इतिहास में जो भी ने 16 अंक हासिल किए हैं उसने प्ले ऑन में अपनी जगह बनाई है। बाकी गुजरात के पास अब भी 3 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें प्ले ऑन में पहुंचाने और टॉप 2 में जगह बनाने के लिए काफी होगी। ATMITE का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को टॉप 2 में पहुंचाने में मदद करता रहा है। गुजरात के हालिया फॉर्म को देखकर लग रहा है कि यह टीम पक्का टॉप 2 में अपनी जगह बनाने वाली है। वहीं नंबर 1 पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। RCB इस वक्त काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की है और 3 में हार मिली है। वहीं एक मैच इनका बारिश की वजह से रद्द हुआ है। कुल 17 पॉइंट्स के साथ यह टीम पहले स्थान पर विराजमान है। वहीं KKR के खिलाफ मैच के रद्द होने के बाद RCB को बड़ा फायदा हुआ है, जहां RCB की टीम अब 17 पॉइंट के साथ प्ले ऑन में क्वालिफाई कर चुकी है। RCB 2025 की पहली टीम बन चुकी है जिसने प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वैसे तो इस टीम ने पहले ही अपनी जगह प्ले ऑन में बना ली थी। हालांकि यह ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है 16 अंक के साथ हर टीम प्ले ऑन में गई है। अब इनके सामने लक्ष्य है टॉप 2 में जगह बनाना, जिससे उन्हें क्वालिफायर एक खेलने का मौका मिले। यदि वे अपने बचे 2 मुकाबलों में से 2 जीत जाते हैं तो 81 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर टिके रह सकते हैं। अब निगाहें टिकी है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी टीमों पर, जो अब भी अपनी किस्मत को खुद लिखने का हौसला रखती हैं। अगले कुछ दिन IPL 2025 की सबसे दिलचस्प रेस बन चुके हैं, प्ले ऑफ की रेस के नजरिए से। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई करेगी?